नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, 13वीं बार तिरंगा फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई और इससे पहले पीएम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 2500 एनसीसी कैडेट्स और माई भारत वॉलंटियर्स ने ज्ञानपथ पर वंदे मातरम आकृति बनाई। कार्यक्रम की सुरक्षा में 15 से 20 हजार जवान तैनात किए गए। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। 5000 स्पेशल गेस्ट आए। और वहीं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के बाद आज लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वहीं मोदी ने कहा कि मैं बलिदान की परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मोदी ने कहा, कोई भी राष्ट्र तब तक महान बनता है जब वो अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को, बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद अधिकारियों, कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने देश की आजादी के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया।
स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई। और हम सभी राष्ट्रीय एकता शपथ लेंगे। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि देश की आज़ादी एवं राष्ट्र की एकता की रक्षा करने के लिए तथा राष्ट्र को मजबूत बनाने के कार्यक्रम में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा संबंधी एवं सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। जय हिंद। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी क्रम में देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री कुंदन परिहार, मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान समेत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि आने वाले समय में इस उत्तराखंड के लिए, इस देश के लिए हम सब अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करें। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण कर देश और प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की उत्तराखंड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल ने प्रदेश की महिला शक्ति और युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि करीब 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी। मैं हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी महिला शक्ति सबसे अलग है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 3 लाख हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे युवा पूरी दुनिया से अलग हैं। हमारी बेटियां, उनकी उत्कृष्टता, उनका एक्सीलेंस, आप किसी भी फील्ड में देखिए, हमारे युवा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमारी बेटियां एजुकेशन के अंदर में जिस प्रकार से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और पीएचडी कर रही हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव ने कहा, आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में आज स्वतंत्रता दिवस को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। 15 अगस्त के अवसर पर नगर के विभिन्न विद्यालयों के हजारों बच्चों, पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में विभिन्न विद्यालयों के द्वारा एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकियां निकाली गई। प्रभात फेरी खूबसूरत झांकियों का नगर के हजारों लोगों ने आनंद लिया। प्रभात फेरी के दौरान भारत माता के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। तो वहीं 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ आज नगर पालिका लोहाघाट में लोहाघाट नगर की मातृशक्ति, युवा शक्ति और व्यापारी भाइयों के साथ और यहाँ के बुजुर्गों के साथ गांधी चौक में 100 फीट का तिरंगा का उद्घाटन विधिवत किया गया और जिसमें लोहाघाट की समस्त देवपुरी जनता उमड़कर गांधी चौक में पहुंची और आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों में काफी उत्साह और जोश के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में पतंजलि के शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में योग साधक भी मौजूद रहे। स्वामी रामदेव ने देश सेवा का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को खुद को राष्ट्र की अभिव्यक्ति मानकर देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने सभी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने देश की आज़ादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। और वहीं पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जो हमारे आजादी के नायक हैं उन्हें स्मरण कराता है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पावन अवसर है जो हमें स्मरण कराता है हमारे जो आज़ादी के जो नायक हैं, जो अमर शहीद हैं, जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित भारत की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। और इस विशेष अवसर पर मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में
राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जोश देखने को मिला। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के नेतृत्व में नारसन बॉर्डर से नारसन खुर्द स्थित भाजपा कार्यालय तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे मार्ग पर देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा लहराता नजर आया। तिरंगा यात्रा के विभिन्न वर्गों और समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए दिखाई दिए और इस दौरान करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ना हमारा जहाँ पे हमारी उत्तराखंड देवभूमि जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर अगले चौक तक सर, लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिला है। क्या मानते हैं कि 2027 का चुनाव बिल्कुल करीब है, उसमें आपको जीत? मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका भी कि जिनने ये सहयोग दिया, जिनने आके अपना टाइम निकाल के कीमती टाइम में से भी और ये पर्व मनाया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जब तक जीता रहूँगा इसका थोड़ा बहुत कहते हैं ना, इस्लाम में तो ब्याज की बात नहीं करते, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करता हूँ। और अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।